आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग्स में रिवेटेड कनेक्शन में लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे फेलियर्स ऑफ द रिवेट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था फेलियर ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट। तो रिवेटेड जॉइंट के जो फेल होने के कारण क्या है, ठीक है जी। हमारा टॉपिक क्या था, फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो रिवेटेड जॉइंट के मेन कॉज क्या है, क्यों फेल होती है, तो हमने डिस्कस किया था। फेलियर दो तरह से, दो कारण हैं, दो मैनर से जो फेल होता है रिवेटेड जॉइंट का। वो दो मैनर कौन कौन से हैं, फेलियर ऑफ प्लेट, फेलियर ऑफ प्लेट्स, और दूसरा फेलियर आता है फेलियर ऑफ रिवेट्स। रिवेट्स, ठीक है जी। तो दो तरह के फेलियर की वजह से जो रिवेटेड जॉइंट है हमारे फेल होते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में फेलियर ऑफ प्लेट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फेलियर ऑफ रिवेट्स, फेलियर ऑफ रिवेट्स। तो रिवेट्स के फेल होने के क्या कारण हैं, इसके बारे में जानेंगे, और इसको कैसे हम इन जो हमारे रिवेट्स के फेल है उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन रहते हैं जॉइंट के फेल होने के, ठीक है जी। एक तो प्लेट की जब टीयरिंग होती है, हम आज प्लेट की बात कर चुके हैं, ठीक है। तो रिवेट फेलियर कैसे होता है, फेलियर ऑफ रिवेट इन शीयरिंग में हम जब शियर स्ट्रेसेस एक्सीड कर जाएगी, हमने परमिजिबल स्ट्रेसेस के बारे में भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। जब परमिजिबल स्ट्रेसेस एक्सीड करती हैं, यानी कि शीयरिंग स्ट्रेस या बेरिंग स्ट्रेसेस एक्सीड कर जाती है, तो क्या होगा, डिफेक्ट आएंगे, ठीक है। ज्वाइंट क्या होगा, फेल होगा, ठीक है जी। तो क्या कारण रहते हैं रिवेट्स के फेल होने के, फेलियर ऑफ रिवेट इन शीयरिंग, फेलियर ऑफ रिवेट्स इन शीयरिंग, ठीक है जी। शीयरिंग में फेलियर होता है रिवेट्स का, यानी कि दिस टाइप ऑफ फेलियर जनरली अकर व्हेन द रिवेट्स shear off due to applied load exceeding the permissible shearing strength of the rivet। तो shear off हो जाते हैं, जो रिवेट्स इन शीयरिंग फेल कब होता है, जब हमारे रिवेट्स क्या हो, शीयरिंग ऑफ हो जाए ड्यू टू द लोड ऑफ द ड्यू टू द अप्लाइड लोड एक्सीड द permissible shearing strength of the rivet। तो permissible shearing strength of rivet से एक्सीड कर जाता है जो अप्लाइड लोड होता है, तो क्या हो सकता है, हमारी जो शीयरिंग में जो फेलियर है रिवेट का हो सकता है, ठीक है। तो किस तरह से जो शीयरिंग में रिवेट जो रिवेट्स रहेंगे, अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, प्लेट्स है, क्योंकि लैप जॉइंट में यहाँ पे डिस्कस कर दो, लैप जॉइंट ये हमारा क्या है, एक लैप जॉइंट है, ठीक है जी। ये मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे रिवेट प्रोवाइड किया हुआ है कुछ इस तरह से, लैप जॉइंट, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर इस पे लोड अप्लाई करेंगे, इस पे अगर हम लोड अप्लाई करेंगे तो जो अगर परमिजिबल स्ट्रेंथ जो है रिवेट की परमिजिबल स्ट्रेंथ से ज्यादा लोड अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूं, तो क्या होगा, ये फेल हो सकता है। तो किस तरह से अगर मैं बात करूं, अगर इस पे लोड लगे, तो यही अगर बात करते हैं हम इसी प्लेट्स के अकॉर्डिंग, आफ्टर द अप्लाइड लोड on a structure on a members, तो किस तरह से हमारी जो शीयरिंग है वो हो सकती है, जो फेल आएगा रिवेट्स में किस तरह से आएगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये प्लेट्स है, ओवरलैप किया यहाँ पे दो प्लेट्स को कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और यहाँ पे जो शीयरिंग आएगी, अगर मैं यहाँ पे शीयरिंग की बात करता हूं, दो प्लेट्स हैं हमारी, ठीक है जी। तो शीयरिंग किस तरह से आ सकती है, जो हमारे
लोड लगता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे टेंसाइल फोर्सेस P, लोड, एक्सटर्नल लोड जो है, अप्लाइड लोड जो है वो एक्सीड कर जाता है अपनी परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट्स। तो परमिसिबल स्ट्रेंथ जो शीयरिंग स्ट्रेंथ है उससे एक्सीड कर जाता है अप्लाइड लोड, तो क्या हो जाएगा उसमें शीयरिंग स्ट्रेंथ में फेलियर आ सकता है। अगर ये बिफोर द अप्लाइड लोड है, आफ्टर द अप्लाइड लोड मैं यहाँ पे शो करता हूँ किस तरह से फेलियर हो सकता है। ये हमारा क्या है, जो रिवेट्स है, कुछ इस तरह से क्या कर जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से कुछ क्या होगा, यहाँ पे फेलियर आएगा अगर मैं लोड अप्लाई करता हूँ, सीड कर देता है जब अप्लाई लोड, टेंसाइल इसकी जो शीयरिंग स्ट्रेंथ है रिवेट्स की। तो शीयरिंग ये हमारा क्या है, शीयरिंग कौन है, ये क्या रहता है, शीयरिंग प्लान। ठीक है जी, तो इस तरह से जो फेलियर आते हैं ये क्या है हमारा, फेलियर ऑफ रिवेट्स इन शीयरिंग। तो शीयरिंग की वजह से क्या है, ओवरलैप जो हमने किया, इसको अगर लोड लगेगा क्या होगा, लोड लगेगा, लोड एक्सीड कर जाता तो यहाँ पे जो हमारे रिवेट्स हैं इस तरह से फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो शीयरिंग पोजीशन ऑफ रिवेट्स बिफोर अप्लाइंग लोड, ये हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ rivets before applying load और position of rivets after applying load, shearing of rivet, shearing of rivet after applying लोड। ठीक है जी, तो आफ्टर अप्लाइंग लोड जो हमारी शीयरिंग है रिवेट्स की इस तरह से होगी। तो फेलियर इन शीयरिंग कब होता है, जब हमारे जो अलग अलग केस हैं, व्हेन टू प्लेट्स, ये अगर ये हमारा फर्स्ट केस क्या है, ये हमारा फर्स्ट केस अगर रिवेट्स में शीयरिंग की वजह से क्या हो रहा है, फेलियर हो रहा है। ठीक है, तो शीयरिंग का मतलब क्या है, दिस टाइप ऑफ फेलियर जनरली अकर व्हेन द रिवेट shear off due to the applied load exceeding the shearing strength of the rivets। तो shearing strength of rivet से जब exceed कर जाती है, applied loads exceed कर जाते हैं, तो shear off हो जाते हैं हमारे rivets। तो इस तरह के फेलियर को हम बोलते हैं failure of rivets in shearing। तो this type of failure can be avoided by the using the diameter of the rivet as specified गाइडलाइंस ऑफ IS कोड 800। ठीक है जी, तो शेयरिंग, इस तरह की जो शेयरिंग है इसको निग्लिजिबल करने के लिए जो शेयरिंग डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, इनको निग्लिजिबल करने के लिए हमें एक सफिशिएंट एक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, IS कोड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें एक डाया जो है रिवेट्स का वो यूज करना चाहिए। तो शेयरिंग ऑफ रिवेट कैन बी आइदर ऑफ सिंगल शेयर और इन डबल शेयर। तो ये हमारी जो शेयरिंग है ये डबल शेयर भी हो सकती है, सिंगल शेयर भी में फेल हो सकते हैं। व्हेन टू मेंबर्स आर जॉइंट rivets will be single shear and in case of three members are joined then rivets can be in double shear। अगर दो मेंबर्स, जैसे यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल मेंबर्स क्या है, टू मेंबर्स क्या है, ज्वाइन किए गए हैं, तो यहाँ पे सिंगल शेयर हुई है। अगर यहाँ पे 3 नंबर ऑफ मेंबर्स ज्वाइन किए होते तो यहाँ पे क्या आती, डबल शेयर आती। ठीक है, तो ये क्या होता है, शेयरिंग फेलियर इन रिवेट्स, फेलियर ऑफ रिवेट्स इन शेयरिंग। तो केसेस अलग अलग केसेस हो सकते हैं। व्हेन टू प्लेट्स आर ओवरलैप्ड, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो प्लेट्स को एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया हुआ है इन ए लैप जॉइंट, एक लैप जॉइंट मैंने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, तो सिंगल शेयरिंग प्लेट्स अकर एंड हैज द रिवेट्स इज इन सिंगल शेयर। तो यहाँ पे सिंगल शेयरिंग अकर हुई है और रिवेट्स सिंगल शेयर में है। ठीक है, तो इस तरह का फेलियर क्या रहेगा। तो दूसरा अगर केस की बात करूं, इन केस ऑफ बट जॉइंट, ये लैप जॉइंट है, इन केस ऑफ लैप जॉइंट, तो लैप जॉइंट के केस में क्या है, यहां पे सिंगल शेयरिंग हुई है, सिंगल फेलियर हुआ है। ठीक है जी, और
मैं बट ज्वाइंट, अगर सेकंड केस की बात करता हूं तो बट ज्वाइंट में क्या रहेगा, सेकंड केस क्या रहेगा, इन केस ऑफ बट ज्वाइंट तो भी हमारे जो फेलियर्स है, शेयर फेलियर्स आ सकते हैं हमारे रिविट्स में, ठीक है जी। तो दूसरा केस की बात करते हैं, इन केस ऑफ बट ज्वाइंट, ठीक है जी। तो बट ज्वाइंट में क्या होगा, विद सिंगल बट ज्वाइंट होगा तो विद सिंगल कवर प्लेट हम यूज कर सकते हैं, विद सिंगल कवर प्लेट। तो सिंगल कवर प्लेट अगर यूज की हुई है बट ज्वाइंट में तो वहां पे हमारी जो शीयरिंग होगी वो किस तरह से होगा और फेलियर किस तरह से होगा, जो हमारे प्लेट्स है सिंगल शेयर, बिकॉज ओनली वन शेयरिंग प्लेट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू प्लेट्स। तो दो प्लेट्स के बीच में क्या होगा, हमारी जो शेयरिंग होगी वो हो सकती है, ये हमारा क्या है, मैं यहाँ पे बट ज्वाइंट शो करता हूँ। बट ज्वाइंट क्या होता है, जब दो मेंबर्स को हम फेस टू फेस कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कवर प्लेट्स, ठीक है जी। तो ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं सिंगल कवर प्लेट यूज करता हूं और कनेक्ट करता हूं, फेलियर अगर यहाँ पे किस तरह से फेलियर आ सकते हैं वो चेक करते हैं। तो ये मैंने सिंगल कवर प्लेट यूज किया है, तो अगर इस पे स्ट्रेसेस अप्लाइड होंगी, इस पे क्या है स्ट्रेसेस अप्लाइड होंगी, जब एक्सीड कर जाएंगी अपनी लिमिट से, लिमिटेड जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेसेस से एक्सीड कर जाएंगी, तो क्या होगा, इसमें फेलियर होगा। तो ये फेलियर क्या है, द रिवेट्स आर इन सिंगल शेयर बिकॉज ओनली वन शेयरिंग प्लेट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। ओनली वन शेयरिंग होगी, यहाँ पे भी सिंगल शेयर होगी, डबल शेयर नहीं होगी, ठीक है। तो सिंगल शेयर कैसे होगी, इसमें भी कुछ इस तरह से, ये मैं रिवेट्स यूज कर रहा हूं, ओके। तो ये भी क्या रहेगी, सिंगल शेयरिंग कुछ इस तरह से शो होगी। और इधर से भी मैं बात कर दूं, जो हमारे शेयरिंग है कुछ इस तरह से हम शो कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, सिंगल शेयर हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे फेलियर होगा इन रिवेट्स इन शीयरिंग, फेलियर ऑफ रिवेट्स इन शीयरिंग। तो इस तरह की जो शीयरिंग वो क्या है, सिंगल शीयरिंग ऑफ रिवेट्स इन बट ज्वाइंट आफ्टर अप्लाइंग ऑफ लोड, सिंगल शीयरिंग ऑफ बट ज्वाइंट after applying load, after applying load। तो ये हमारा केस क्या रहेगा, बट जॉइंट में जो सिंगल कवर प्लेट हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं डबल कवर की, इन केस ऑफ डबल कवर बट जॉइंट, तो डबल कवर बट जॉइंट का केस में क्या रहेगा, तो हमारी शेयरिंग होगी वो किस तरह से फेलियर होगा, शेयर में हमारा जो रिविट्स रहेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट केस जो है हमारा क्या रहेगा, इन केस ऑफ डबल कवर बट ज्वाइंट, the rivets are in double shear, the rivets are in double shear because
डबल शेयर में क्यों होंगी, यहाँ पे अगर जो हमारी डबल रिपीटेड बट जॉइंट अगर यूज करें तो वहां पे क्या कौन सी शेयरिंग आएगी, डबल शेयर, बिकॉज टू शेयरिंग प्लेट्स आर फॉर्म, बिकॉज टू शेयरिंग प्लेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है जी, तो दो शेयरिंग प्लेट्स क्या है यहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है। तो कैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं हमारी जो डबल शेयरिंग होगी, ये मैं क्या करता हूँ, दो मेंबर्स को फेस टू फेस कनेक्ट करता हूं। दो मेन प्लेट्स मैंने क्या किया है यहाँ पे फेस टू फेस कनेक्ट की हैं। कुछ इस तरह से और यहां पे मैं डबल रिपीटेड लैप ज्वाइंट, डबल रिपीटेड बट ज्वाइंट बना रहा हूं। तो यानी कि टू कवर प्लेट्स यूज करूंगा और यहां पे डबल रिपीटेड भी यूज करूंगा। तो कुछ इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं इसको। तो आफ्टर अप्लाइंग द लोड, अगर एक्सीड कर जाता है अपनी परमिसिबल लिमिट्स को तो क्या होगा, फेलियर आएगा। तो किस तरह से फेल होगा, रिवेट्स में शीयरिंग के कारण। ठीक है, तो रिवेट्स किस तरह से फेल हो सकते हैं हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो ये जो फेलियर है कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, डबल शीयरिंग, डबल फेलियर। ठीक है जी, डबल कवर बट जॉइंट में हमारा क्या है, डबल फेलियर आएंगे इस तरह से। कुछ शो कर सकते हैं हमारे सारे के सारे जो फेलियर्स आते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या रहेगा हमारा, कवर प्लेट्स, ये हमारी मेन प्लेट्स रहेगी। ये हमारी क्या है, मेन प्लेट्स है। तो यहां पे हमारे जो ये कौन सा रहेगा, कौन सी शेयरिंग आएगी हमारे पास, डबल कवर बट ज्वाइंट, shear failure in double cover butt joint, shear failure in double cover butt joint। ठीक है जी, तो डबल कवर बट ज्वाइंट क्या है, यहाँ पे shear failure आता है। ठीक है, डबल कवर बट ज्वाइंट में इस तरह से जो फेलियर आएगा हमारे रिवेट्स में, तो वो डबल कवर बट ज्वाइंट का किस तरह का रहेगा, डबल कवर बट ज्वाइंट कहां पे रहेगा, डबल रिपीटेड बट ज्वाइंट में। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम टू प्लेट कवर प्लेट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो फेलियर आते हैं ये हमारे कौन से हैं, फेलियर्स इन शीयरिंग्स। ठीक है, और रिवेट्स जो हमारे फेल होते हैं और बहुत सारे जो कारण रहते हैं और कौन से रीजन है जिसकी वजह से जो रिवेट्स है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो फेल जो होता है वो फेलियर ऑफ द रिवेट्स इन बीरिंग्स में भी फेल हो सकता है। फेलियर ऑफ रिवेट्स इन बीरिंग, तो बीरिंग में भी क्या है, जो हमारे रिवेट्स हैं वो फेल होते हैं। यानी कि इफ द रिवेट्स गेट क्रस्ड द फेलियर इज नोन एज द बीरिंग फेलियर। जब क्या है, जो रिवेट्स हैं बिल्कुल क्रस्ड हो जाते हैं, इस तरह के जो फेलियर को हम क्या बोलते हैं, बीरिंग फेलियर। ठीक है जी, तो क्या रहेगा, इफ द रिवेट्स gets crushed, if the rivets get crushed, the failure is known as, the failure is known as
bearing failure. Failure is known as bearing failure. The rivets gets crushed if the compressive stresses exceed the bearing strength of the rivets. तो bearing जो हमारे इस तरह की जो फेलियर आते हैं रिवर्ट्स में किसके कारण आते हैं, जब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट्स। तो जो बीरिंग स्ट्रेंथ है हमारी रिवेट्स की, उससे क्या हो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्या कर जाए, एक्सीड कर जाती हैं और जो हमारे रिवेट्स हैं वो क्रस्ड हो जाते हैं। उसकी वजह से इस तरह की जो फेलियर है, फेलियर ऑफ रिवेट्स इन बीरिंग्स, ठीक है जी, तो इस तरह के फेलियर तब आते हैं। तो to avoid this type of failure the permissible value of bearing stress must not be exceeded। तो क्या रहेगा, जो bearing stresses हैं, जो bearing stresses permissible bearing stresses हैं रिवेट्स की, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो हम अप्लाइड लोड अप्लाइड करते हैं किससे एक्सीड नहीं करना है, जो bearing strength है हमारे रिवेट्स की, अगर तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिवेट्स को bearing failure से रोक सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी टेंशन फेलियर है, शीयरिंग फेलियर है, जब हम बात करते हैं बीरिंग फेलियर की, जिनकी वजह से सारी की सारी जो रिवेट्स हैं, टाइप्स ऑफ फेलियर गवर्न द स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट। तो अगर हम बात करें इन जो हमने डिस्कशन की है फेलियर्स की, तो इन फेलियर से कंक्लूजन क्या निकलता है, द टाइप्स ऑफ फेलियर्स जो हैं वो गवर्न करते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट। यानी कि अगर मैं बात करूं जो हमारे इस तरह की जो फेलियर्स आ रहे हैं रिवेटेड, तो इनकी वजह से, किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो परमिसिबल स्ट्रेसेस है उसके एक्सीड कर जाती है, ठीक है, तो उससे फेलियर हो जाता है रिवेटेड जॉइंट में। तो स्ट्रेंथ भी गवर्न हो सकती है ना, क्योंकि टेंशन फेलियर तो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हमारी एक्सीड, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमें शीयरिंग फेलियर होता है तो शीयर स्ट्रेसेस, जो शीयरिंग स्ट्रेंथ है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारे रिवेट्स की, जब प्लेट्स की। और बीरिंग फेलियर होता है तो बीरिंग स्ट्रेंथ जो है हमारे रिवेट्स की और प्लेट्स की वो अच्छी होगी, तभी हमारी जो स्ट्रेंथ है रिवेटेड जॉइंट की वो अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो स्ट्रेंथ हमारी जो रेजिस्टेंस है, स्ट्रेंथ है अगेंस्ट द टाइप्स ऑफ फेलियर, कौन कौन सी स्ट्रेंथ, जैसे हम टीयरिंग फेलियर आता है तो टीयरिंग स्ट्रेंथ हमारी कैसी होनी चाहिए, अगर शियर फेलियर तो शियर स्ट्रेंथ, शीयरिंग स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, अगर बीरिंग फेलियर आता है तो बीरिंग स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।